हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पल 9.1 टू 9.5 तक हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी हो तो पहले आप जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ऊपर आई बटन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर की, तो आप जो से टॉपिक आपको पढ़ने हो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। A constant force act on an object of a mass 5 kg for a duration of 2 seconds। तो हम जो आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन्फॉर्मेशन लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही तो करते हैं ना न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है एक ऑब्जेक्ट पे जिसका जो मास है वो 5 kg है और जिसकी ड्यूरेशन है वो 2 सेकेंड्स है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमें क्या क्या चीज़ है गिवन है। हमें मास गिवन है जो कि है 5 kg और जिसका जो हमें टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है, वो दे रखी है 2 सेकेंड्स। ठीक है, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम द 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अब क्या बोल रखा है, उसकी जो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है 3 मीटर से टू 7 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, मतलब यू कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितनी हो गई 7 हो गई। दैट मीन्स वी हमारी कितनी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, आगे देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हमें अप्लाइड फोर्स मतलब कि फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। नाउ इफ द फोर्स वर अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। अब तक हमें बोला गया था कि अब तक ऑब्जेक्ट की जो ड्यूरेशन थी वो थी 2 सेकेंड्स। अब हमें इसका फोर्स निकालने के बाद हमें ये बताना है कि जब 5 सेकेंड्स की ड्यूरेशन होगी फोर्स अप्लाई करने के, ठीक है, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर ड्यूरेशन होगी हमारी 5 सेकेंड्स की और उसका हमें फोर्स निकालना है और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है कि कितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो फोर्स तो हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, हमें सिर्फ इसमें बोला गया कि इसमें हमें खाली फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। ओके, तो अब इसमें हम इंफॉर्मेशन सारी पुट कर देते हैं। मास कितना दे रखा है 5 इंटू वी कितना है हमारे पास 7 माइनस यू कितना है 3 अपॉन टाइम कितना है 2। ठीक है, इसको हमने किया। ओके, आगे देख करते हैं हम। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2। इसको काटोगे 2 सा, तो 5 2 सा कितना आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। एन आपको पता ही है क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, 10 न्यूटन आपका क्या आ गया, आपका फोर्स निकल गई है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई है, फोर्स 10 न्यूटन। अब इसमें हम फाइनल वेलोसिटी अब हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का, अब सेकेंड पार्ट की बारी। अब देखो इसमें भी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं हम v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, देखो हम फोर्स अभी निकाल चुके हैं 10 न्यूटन, तो हम यहाँ पे भी 10 न्यूटन डाल देंगे। मास हमें कितना गिवन है वो भी हम यही वाला लेंगे क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो 5 ही लेंगे हम मास। v कितना है, v तो हमें फाइंड आउट करना है। u कितना है हमारा, u हमें 3 दे रखा है। ठीक है, u हमें 3 ही दे रखा है कि उसी इनिशियल, खाली टाइम बोला इसने 5 सेकेंड्स में कितना करेगा। ठीक है, और टाइम हमें कितना गिवन है 5 सेकेंड्स। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं। फोर्स पे लिखेंगे हम 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास कितना है हमारा 5 इंटू वी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस यू कितना है हमारा 3 अपॉन टी, टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड्स की बात हो रही है अब। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में तो दैट मीन्स ये दोनों कट सकते हैं 5 5। ओके, तो ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू वी माइनस 3। तो 3 को माइनस में है, इधर लेके जाओगे तो 10 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू वी। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू वी। मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 13 आ जाती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी आपकी निकल जाती है 13 पर सेकेंड। तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में बताना था। सेम ऑब्जेक्ट की ही हम बात कर रहे हैं, पहले बस टाइम का डिफरेंस था कि पहले 2 सेकंड्स में इतना मास, इतना इनिशियल, इतना फाइनल था, उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स फाइंड आउट करना था। अब सिर्फ टाइम में बोला गया था कि 5 सेकेंड में वो कितना उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आखिर क्या है। विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। किसके अंदर हमें बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स है।
किसकी अप्लाई हो रही है सबसे ज़्यादा फोर्स। सो एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो 2 kg हमें मास गिवन है, ठीक है, एट इसकी एसआई यूनिट देखो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है एसआई यूनिट? एक्सेलरेशन की होती है। तो एम और ए हमें गिवन है और हमें एक और ऑब्जेक्ट की बात करी गई है जिसका जो मास है वो 4 kg है और उसका जो एक्सेलरेशन है इसमें भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमें मास गिवन है 2 kg, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है जो कि है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड ऑब्जेक्ट में बोला गया है कि मास कितना है हमारा 4 kg और जो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है वो 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से फोर्स बता सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ए होता है, एक्सेलरेशन होता है, दोनों चीज़ हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 × 5, तो आपका कितना निकल आ जाता है 10 न्यूटन आपका इसका फोर्स निकल रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि मास 1 और एक्सेलरेशन 1, और ये ऑब्जेक्ट 2 की बात कर रहे हैं तो मास 2 और एक्सेलरेशन भी 2, ठीक है। तो मैं इसमें मास 1, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया और फोर्स 1, ठीक है। ऐसे ज़्यादा आसानी हो जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट में हमें क्लियर करने में कि वो आप 1 m मास 1 और मास 2 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी सेम इसमें करेंगे। फोर्स 2 क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना आपको गिवन है 4 इंटू एक्सेलरेशन आपको कितना गिवन है 2, ठीक है। तो इसका कितना निकल जाता है 4 × 2 = 8 न्यूटन आपकी इसमें क्या निकल जाती है फोर्स निकल जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन सा सबसे ग्रेटर फोर्स हमें पूछा गया है कि किसकी सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स है, तो F1 की है। ऑफकोर्स इसका 10 न्यूटन है, इसका 8 है, तो मतलब 10 सबसे ग्रेटर है। तो हम यहाँ के लिख सकते हैं F1 इज़ ग्रेटर टू F2, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है। आधा पढ़ते हैं हम। एक मोटर कार जो है वो 108 की वेलोसिटी से मूव कर रही है। दैट मीन्स हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि वो मूव कर रही है कितनी से 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इट टेक 4 सेकेंड्स टू स्टॉप, मतलब हमें टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है 4 सेकेंड्स, ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक व अप्लाइड। 4 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं। ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि हमें फाइनल डेस्टिनी तक, किसी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए मोटर कार को उसे ब्रेक मारने पड़ रहे हैं, उसे रोकना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है दैट इज़ 0 पे, मतलब वो एक रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, यह मोशन चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको वो इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा है और फिर बाद में जाके ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हुई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। देखो आगे क्या लिखा है, हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है जब ब्रेक जो है अप्लाई हो जाते हैं मोटर कार पर और उसका जो मास हमें गिवन है उस जिसके अंदर पैसेंजर्स भी हैं वो है 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमें फोर्स को करना है फाइंड आउट और हमें मास गिवन है कितना 1000 किलोग्राम, ठीक है। ओके, तो अब हम फोर्स फोर्स हम निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, M × A होता है और A का क्या होता है V - U/T होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। फोर्स का क्या होता है, हमारा फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन की क्या होता है, मतलब कि हम कैसे निकालते हैं, उसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है न्यूटन की, ठीक है। अगर ये आपका पूरा बन रहा है दैट मीन्स ये न्यूटन है, ये आपको क्लियर है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले उसमें पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें हमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसको चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, हमें मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना होगा इसे। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं यू को, ठीक है। फोर्स जो होता है वो होता है न्यूटन, दैट मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमें यू जो चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए,
ठीक है। मास और एक्सेलरेशन को दोनों को प्लस करके तब आपका न्यूटन आएगा, इनटू करके दोनों का न्यूटन आएगा। ठीक है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोग्राम को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, देखो 108 इंटू इस दोनों को हम चेंज करते हैं तो आपका आ जाता है 1000 अपॉन, क्योंकि ये अपॉन में है तो आवर्स को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब आपका 236 को काटोगे इससे तो ये आपका आ जाएगा 3, तो 3 को 10 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाती है, इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है मीटर पर सेकंड में। अब हम क्या करते हैं, हम फोर्स के फॉर्मूले में इसको अप्लाई करते हैं। इसका क्या होता है, इसका होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है V - U अपॉन T होता है। ठीक है, तो अब हम डालते हैं, देखो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, मास कितना हमें गिवन है 1000 इंटू V कितना गिवन है हमें 0 माइनस, और ये कितना हमने निकाला है 30 निकाला है, और अपॉन में क्या आ जाएगा टी कितना गिवन है हमें 4 सेकेंड्स। ठीक है, बस आपको सिंपली अप्लाई करके इसे सॉल्व कर देना है। F इज इक्वल्स टू, हम करते हैं सॉल्व, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1000 इंटू ये आपका हो जाएगा -30 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम, 4 को इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 250। ठीक है, तो आपकी फोर्स कितनी आ जाती है, इंटू कर दो। ओके, हम इंटू कर रहे हैं 250 इंटू 30 -30, माइनस का साइन पहले ही लगा दो। ठीक है, क्योंकि माइनस में आपका आ रहा है, तो 7500 आपका न्यूटन आपकी फोर्स आ जाएगी है। ठीक है, क्योंकि देखो जो मोटर कार चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है हमारी, ऐसे सीधी सीधी चल रही है, हमने ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फोर्स इस तरफ से अप्लाई हो रही है, तो इसीलिए जो है वो माइनस में आपकी फोर्स आ रही है, फोर्स न्यूटन जो है वो आपकी माइनस में इसलिए आ रही है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया कि ये क्या क्वेश्चन में बोला गया था, सिंपली आपको फोर्स निकालना था। सिर्फ आपको SI यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तो। ठीक है, तो इससे आसान तरीका नहीं है अब तक का। ठीक है, तो ये आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ भी आसान है अगर आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ ली है चैप्टर की तो। ठीक है, तो चलो फोर्थ पढ़ते हैं हम। ओके, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव अ मास m1 at an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second. What acceleration would it give if both the mass were tied together? देखो हमें एक फोर्स दे रखी है जिसको दे रखा है हमें 5 न्यूटन हमें गिवन है, जिसमें बोला गया है उसका जो मास है m1 मास जो है उसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसी फोर्स का एक और मास हमें गिवन है m2 जिसकी जो एक्सेलरेशन हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, स्क्वायर हमें गिवन है। ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव्स, तो हमें ये बताना है कि दोनों चीज़ें जो हैं क्या क्या एक्सेलरेशन देती हैं जब हम उसको टाई कर देते हैं। तो m1 एक्सेलरेशन और m2 एक्सेलरेशन को हमें प्लस करना है, हमें मास को प्लस करना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, देखो अब पहले है ऑब्जेक्ट 1। देखो ऑब्जेक्ट 1 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि फोर्स हमें दे रखी है 5 न्यूटन, हमें दे रखा है m मतलब मास दे रखा है m1, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी। अब सेकंड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट सेकंड, इसमें फोर्स हमें सेम दे रखी है 5 न्यूटन, मास दे रखा है m2। ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बोला गया है इन दोनों को टाई करना है, क्या एक्सेलरेशन आता है दोनों का, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, क्या एक्सेलरेशन देती है जब दोनों का मास को हम टाई अप कर देते हैं तो। ओके, क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन हमें मास को हमें दोनों को टाई अप करना है, दोनों के मास को फाइंड आउट करके। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, फोर्स हमें सेम गिवन है 5 न्यूटन, और जो एक्सेलरेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर लिखा है ना व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव। ठीक है, और मास हमें बोला गया है कि आपको m1 प्लस m2 आपको टाई अप कर लेना है। ठीक है, तो चलो एक एक काम निकालते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपको गिवन है 5 इज इक्वल्स टू मास आपको m1 गिवन है इंटू एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/10 इज इक्वल्स टू m1। काटोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 आपका क्या आ जाता है, मास आ जाता है, m1 आ जाता है। ठीक है, ओके।
अब आगे देखते हैं हम, आगे सेकंड का हम निकालते हैं। सेकंड का भी हम सेम फॉर्मूला है हमारा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा कितना गिवन है, 5 गिवन है हमें, मास कितना है m2 है, इनटू एक्सेलरेशन कितना है 20 है। तो सेम ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, 5/20 इज इक्वल्स टू m2। तो इसे काटोगे 1/4 तो आपका आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू मास 2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले m1 प्लस m2 कर लेना है हमें। तो दोनों को हम प्लस करते हैं, क्या आएगा 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, दोनों को हम प्लस करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा, इसका 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 प्लस 4 1 तो ये आपका आ गया 3/4। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है मास। ओके, तो m1 हमने निकाल दिया। अब इसका हम एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, दोनों के मास को जब हम टाइप कर देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन है। फोर्स कितना हमें गिवन है 5 इज इक्वल्स टू मास हमारा कितना निकला 3/4 इंटू एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, हम कर लेते हैं, इन दोनों को इंटू में कर देंगे। 5 × 4/3 नीचे पहुंच जाएगा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20/3 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसको हम डिवाइड करते हैं पॉइंट में, तो आपका आ जाता है 6.67 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या निकल जाती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगाते हैं ना, ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पे क्या निकल जाती है, एक्सेलरेशन, जो कि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। हमने इसका निकाल दिया एक्सेलरेशन, जब हम दोनों मास को क्या कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्ट की इसमें बात करी गई थी। पहला हमें गिवन था m1, दूसरा हमें गिवन था m2 और तीसरा हमें बताना था दोनों के मासेस को प्लस करके इसकी एक्सेलरेशन में फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ऑफ द मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन द लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। तो एक आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक बॉल का, जिसका जो मास हमें गिवन है, हम लिखते चलते हैं इन्फॉर्मेशन। जिसका जो मास है वो आपको दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, आपको 20 ग्राम दे रखा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऑन द लॉन्ग टेबल पे। ये एक लॉन्ग टेबल है जिस पे है ना एक बॉल जो है मूव कर रही है ऑन द स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट, तो कितना फोर्स इसमें लगेगा ऑन द टेबल पर, फोर्स फाइंड आउट करना है हमें। देखो, फोर्स हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट पे लाने के लिए, तो दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये हमें फाइनल वेलोसिटी हमें पता चली 0। ठीक है, अब आप इस फिगर से आप लिखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है। देखो, आपको टाइम दिख रहा है, कितना टाइम दिख रहा है, 10 सेकेंड्स आपको टाइम दिख रहा है। तो इसका टाइम क्या हो गया, 10 सेकेंड्स। ठीक है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ 20, तो यू कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखा है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर होता है। हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो नॉर्मली अब हमें फोर्स निकालना है। तो चलो इसका मिलके फोर्स निकालते हैं। देखो, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें v और u गिवन है, तो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हमें मास गिवन है ग्राम के अंदर, हमें किस में से चेंज करना है, किलोग्राम में इसको हमें चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, ये तो हम मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 20 अपॉन आपको 1000 कर देना है। तो आपका कितना निकल आएगा, आपका किलोग्राम में निकल आ जाएगा, तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर होता है। ओके, फोर्स वेलोसिटी सबका ऐसा यूनिट देखते हुए चलो एक बार। देखो, इसका दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 20/100 कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका यू निकल आएगा। अब चलो सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें पुट कर देते हैं। फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, मास कितना हमें निकाला है, हमें चेंज कराया ना ग्राम को किलोग्राम में, तो ये हो गया 0.02 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0.2 हो गई, अपॉन टाइम कितना हो गया, टाइम आपका 10 हो गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर दो, खुद सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। ठीक है, तब जाके आंसर देखना। ओके, तो ये आपका कितना हो जाता है 0.02 इंटू, इसको आप माइनस करोगे, माइनस में आ जाएगा 0.2/10। ठीक है,
इसका पॉइंट हटा दो, ये इनटू में एक और 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसका पॉइंट हटा दो तो ये 2 के बाद है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा पॉइंट्स का, ठीक है। तो अब सिंपली इसको कर दो। देखो ऊपर कितना आ गया, 2 आ गया, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट तो हट गया ना, आगे तो 0 0 है, उसमें तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख दो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 1 2 3 4, ये 4 हो गई, ठीक है। और ऊपर साइन तो माइनस का रहेगा, ठीक है, ये माइनस में है ना, तो ये माइनस का साइन रहेगा। अब इसको काट दो, तो जितनी भी जीरोज होती हैं उतने डिजिट्स को पीछे कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे 4 लिख दो, 1 हो गई, 2 3 4, ठीक है, पॉइंट लगा के 0। तो यहाँ पे 4 जीरोज हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 डिजिट्स आनी चाहिए पीछे। और यहाँ पे फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है, सिंपली, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो सिंपली आपको टेबल भी देखनी होती है, क्वेश्चन भी देखना होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो सब नोट डाउन कर दो और फिर फोर्स का सिंपली निकाल दो, ठीक है। पॉइंट्स में गड़बड़ मत कर देना, ओके। यहाँ पे पॉइंट्स का कितना जीरो हम लगाते हैं, हटाते हैं, तो कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इसमें गड़बड़ मत कर देना। तो अभी 9.1 से हमने किया 9.5 तक क्वेश्चंस। आगे हम करेंगे जिसमें हमें कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, वो हम करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।